आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें। ये घड़ी आराधना की घड़ी है और इस समय आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। इस गीत को गाकर आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। ये गीत आपको रिवाइवल सॉन्ग में मिलेगा और ये गीत नंबर 97 में है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिफा और नसार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिफा और नसार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगत त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगत त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। सबों की सुशाय जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हम सब जीवित और सुरक्षित पाए गए और फिर से एक बार हम परमेश्वर पिता की संगति में बुलाए गए। आज के जो मैंने मनन चिंतन का विषय लिया है वह कहता है आशा अब भी बाकी है। एक बार की बात है, एक शतरंज खिलाड़ी एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाता है। उसकी निगाह बहुत सारी पेंटिंग की ओर जाती है और एक बार ऐसा होता है कि वह एक पेंटिंग के पास में जाकर खड़ा हो जाता है और काफी देर तक उस पेंटिंग को वह निहार रहा होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि वह जो पेंटिंग थी वह एक शतरंज के गेम की थी।
एक शतरंज का बोर्ड बिछा हुआ होता है और उस बोर्ड के एक तरफ एक शैतान बैठा रहता है और एक तरफ एक जवान लड़का बैठा रहता है। उन दोनों में गेम चल रही होती है और वह जो शैतान होता है वह जोर से हंसते हुए चेक और मेट कहता है और वह जो लड़का है वह अपने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़े हुए शतरंज के बोर्ड को देख रहा होता है। वह जो शतरंज का खिलाड़ी था वह उस पेंटिंग में इतना ज्यादा खो जाता है कि वह भूल जाता है कि वह एक महज पेंटिंग है और वह जोर से उस पेंटिंग की ओर देखकर कहता है, अरे वो भाई, एक खेल और बाकी है, तुम अब भी जीत सकते हो, आशा अब भी बाकी है, अब हार तुम नहीं मान सकते। और वह जोर जोर से उस बात को वो रिपीट करने लगता है। मसीह प्रियो, हमारे जीवन भी कभी कभी इसी शतरंज के खेल की तरह होता है। वह शतरंज का बोर्ड जो रहता है वह हमारा जीवन रहता है और खेलने वाले खिलाड़ी हम रहते हैं और हमारी मुसीबतें रहती है। कभी कभी तो शैतान स्वयं हमारा विरोधी रहता है जो हमसे खेल रहा होता है और वह देखने वाला कोई और नहीं, वह देखने वाला परमेश्वर पिता होता है। परमेश्वर पिता के दूत होते हैं और पवित्र आत्मा भी कभी होता है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब पूरी उम्मीद खत्म हो गई है, अब हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते और हम अपने सिर को पकड़ लेते हैं और सिर झुका करके हम हार मान जाते हैं। मसीह प्रियो, हम निगाहें ऊपर उठाकर भी नहीं देखते। हम अपने कानों को अपने दोनों हाथ से बंद कर लेते हैं, इतना तेजी से बंद कर लेते हैं कि आत्मा हमें कुछ कहना चाहता है, पिता हमसे कुछ कहना चाहता है और हम उन बातों को सुन नहीं पाते। वे हमसे कहते हैं कि मेरी बेटी, आशा अब भी बाकी है, तुम हार नहीं सकते, तुम अब भी जीत सकते हो, तुम इस परिस्थिति से अब भी लड़ सकते हो। मसीह प्रियो, लेकिन हम अपना उम्मीद खो देते हैं। उस शतरंज के खेल की तरह जो पेंटिंग में था, वह लड़का जिस तरह अपना उम्मीद हार चुका था, कभी कभी हम भी हार जाते हैं। आज के दिन मैं आप सबों को उत्साहित करते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए, हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि वचन बताता है आशा अब भी बाकी है। पौलुस अपने पुस्तक में कहता है, रोमी 12 अध्याय उसका 12 पद में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पौलुस कहता है कि हमें हमेशा आनंदित रहना है, हमें आशा में आनंदित रहना है। जब भी हमारे जीवन में तकलीफ आए, जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें आए, जब भी हमारे जीवन में कोई रुकावटें आए, हमें स्थिर रहना, हमें धीरज धरे रहना है, हमें क्लेश में स्थिर रहना है और पिता से प्रार्थना करते रहना है। अर्थात हमें अपनी निगाहों को परमेश्वर पिता की ओर रखना है, अपनी कानों को पवित्र आत्मा की ओर लगाए रखना है, ताकि कहीं से भी अगर कोई सहायता में मिली तो हम उस सिचुएशन से निकल सकें। यह जो शतरंज का गेम होता है मसीह प्रियो, हमें बहुत ध्यान से खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी हमें सामने वाला विरोधी इतना ज्यादा डिमोलाइज कर देता है कि हम अपने आप में निराश हो जाते हैं। हम पहले ही गेम खेलने से पहले हार मान जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में और कोई चाल हो सकती है और हम क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। आज के दिन मैं आप सबों को उत्साह से भरते हुए इस वचन को कहना चाहता हूं कि आशा अब भी बाकी है। इस वचन को सुनने वाले कई ऐसे श्रोतागण होंगे जो आज अपने लाइफ में किसी न किसी मुसीबत में होंगे, कोई ना कोई परीक्षा में पड़े होंगे। मैं आपको उस परीक्षा को जो आदम और अयूब से लिया गया, जो अब्राहम और अयूब से लिया गया था, उस परीक्षा को स्मरण दिलाते हुए कहना चाहूंगा। मसीह प्रियो, अब्राहम और सारा इतने बूढ़े थे, परमेश्वर पिता ने बुढ़ापे में उसे पुत्र दिया और उस पुत्र को परमेश्वर पिता ने अपने लिए बलि चढ़ाने को कहा। बहुत मुश्किल समय था अब्राहम के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता के समक्ष वह परीक्षा में स्थिर रहा और उसने धीरज धरा और उसके द्वारा आशा उत्पन्न हुई। मसीह प्रियो, हम जानते हैं कि उसका पुत्र था, उसे वापस दे दिया गया।
अय्यूब के विषय में हम जानते हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उसके जीवन से उसकी जितनी आशीष थी तमाम आशीषें ले दी जाती है, उसका शरीर रोग से, उसका शरीर घाव से भर जाता है, लेकिन मसीह प्रियो वह अपने विश्वास में स्थिर रहता है, वह आशा को नहीं खोता, उसका आशा पिता की ओर लगी रहती है और हम उसका परिणाम पाते हैं कि अय्यूब ने जितना खोया था उससे दुगना आशीष वो अपने जीवन में पाता है। इस वचन को सुनने वाले कई श्रोतागण ऐसे होंगे जो आज किसी न किसी तकलीफ में होंगे, रोग से लड़ रहे होंगे, बहुत ऐसी कोई बीमारी होगी जो कई साल से उनके जीवन में होगी, शायद वे आंखों से देख नहीं पा रहे होंगे, मुंह से बोल नहीं पा रहे होंगे, चल नहीं पा रहे होंगे, लकवे के रोग से भी ग्रसित होंगे, किसी बहुत बड़ी बीमारी से वे पड़े होंगे। मैं आज के दिन आपके जीवन में आशा को भरते हुए मैं कहना चाहूंगा, यीशु क्रिस्त इस जगत पर आया, उसने उस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से उस फाटक के पास बैठा हुआ था कि कब कुंड दूतों के द्वारा हिलाया जाए और कब उस कुंड में वो सबसे पहले प्रवेश करे और वह चंगा हो जाए। मसीह 38 वर्ष से, उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के रोग के विषय हम जानते हैं कि 12 वर्ष से उसका लहू लगातार बह रहा था। मसीह वो ठीक नहीं हो रही थी, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बीमारी से ठीक होने में लगा दी, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी। उस जन के अंधे के विषय में हम जानते हैं जिसे यीशु मसीह ने दृष्टि दी। मसीह प्रिय, इन्होंने अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपा और इन्होंने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त की। वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे कोड़े खाने से तुमने चंगाई को प्राप्त की। प्रभु ने जब हमारे लिए अपने लहू को बहाया ताकि हम रोग से मुक्ति प्राप्त करें, हम पाप से मुक्ति प्राप्त करें, हम चंगाई प्राप्त करें, आज उस विश्वास के साथ हमें पुकारने की जरूरत है प्रभु को। मसीह प्रियो, वह हमारे जीवन में जरूर छुटकारे को देगा, वह हमारे जीवन में जरूर चंगाई को देगा। बस हमें इस बात को पकड़े रहना है कि आशा हमारे जीवन में अब भी बाकी है। अगर हम अपने लाइफ में किसी तकलीफ में होंगे, किसी ऐसे सिचुएशन में होंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, हम किस प्रकार से प्रभु से सहायता मांगे। मसीह प्रियो, मैं उस घटना को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा जब दानियल शेर की मान में जिंदा डाला गया। मैं उस घटना को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा जब दानियल के तीनों दोस्त आग की भट्टी में डाले गए। उन्होंने किसी बात के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने लाइफ में किसी चीज का डर नहीं रखा, उन्होंने अपने जिंदा खुदा पर भरोसा रखा, विश्वास रखा और उसके द्वारा वे जीवित उस मान से निकाले गए, जीवित उस भट्टी से निकाले गए। विश्वास करें मेरे प्रियो कि पिता है, वह हमें देखता है और वह हमें धीरज देता है। अब भी हमारे जीवन में आशा बाकी है और वह आशा कोई और नहीं, वह आशा यीशु मसीह है। हमें से कैसे लोग होंगे जो इस संसार में अपने आप को निर्बल, असहाय महसूस करते होंगे, जो अपने आप को मूर्ख महसूस करते होंगे, जो अपने आप को दबे कुचे हुए महसूस करते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन आज उन्हें धाड़स देते हुए कहता है कि मैं संसार में आया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करो। जो निर्बल है उसे बल दो, जो नीचे दबे कुचे हैं उसे उठाओ, जो कुछ नहीं है उससे सब कुछ दो। परमेश्वर पिता हमारे लिए इस जगत पर आए, हम जो आशाहीन थे, परमेश्वर पिता ने इकलौते पुत्र को यीशु क्रिस्त को इस जगत पर भेजा ताकि हम अपने आशाहीन जीवन से हम मुक्त होकर आशा में स्थिर रहने पाए। आज के दिन मैं आप सबों को प्रोत्साहित करते हुए, इनकरेज करते हुए बस एक बात कहना चाहूंगा। वचन में कहा गया है कि हमें आशा में आनंदित रहना है, हमें विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि आशा अब भी बाकी है और वह आशा यीशु मसीह है जो जल्द हमारे जीवन में आने वाला है। अपने आप को तैयार करें, अपने विश्वास को परखें, अपने आप में देखें कि कहीं हम एक चाल मिस तो नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने कठिनाइयों से, अपनी तकलीफों से जीत सकते हैं। वह एक चाल कोई और नहीं, वह चाल परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, वह चाल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उस एक चाल के द्वारा हम अपने तकलीफों से छुटकारे को पा सकते हैं। मसीह प्रियो, आशा अब भी बाकी है, विश्वास करें। पौलुस ने आज हमसे कहा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें अपने तकलीफों में, क्लेश में धीरज को धरना है और हमें आनंदित होना है क्योंकि आशा अब भी बाकी है।
परमेश्वर पिता इस वचन द्वारा हम सबों को आशीष करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया पिता। आपने बताया पिता कि आशा अब भी बाकी। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशा जो यीशु क्रिस्त है वह हमारे जीवन में आने वाला, हम उसका इंतजार करते हैं और उस पर आशा भरोसा रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे स्वामी, तकलीफें, मुसीबतें, रुकावटें जो हमारे जीवन में पाई जाती है, यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए, ताकि पिता हम अपने आशा का फल प्राप्त कर सके और आपके लिए हाँ पिता परमेश्वर एक गवाह ठहरने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपसे प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए, स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण करिए। आमीन। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और आपने मुझे चुना पिता कि हम इस समय दुआ करने पाए। प्यारे प्रभु, हम आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं पिता। हम दिन भर के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय हम विशेष दुआ करते हैं प्रभु कि प्रभु इस समय जो कोरोना का रोग चल रहा है प्रभु, जो पूरे देश में गड़बड़ी छाई हुई है पिता परमेश्वर, सारा देश उथल पुथल हो गया है प्रभु। और इस समय तो अपने विश्वासियों से अपेक्षा करता है प्रभु कि हम हर एक के लिए दुआ करें पिता। हे प्रभु परमेश्वर, हम उन लोगों को याद करते हैं पिता जो इस समय कोरोना से ग्रसित हैं, या वो हॉस्पिटल में है या घर में है, जहाँ कहीं भी है प्रभु, एक एक को नाम ब नाम पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, इस समय उन्हें आपकी ज़रूरत है, उनके जीवन के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी आत्मा के लिए। प्यारे प्रभु, तो उन पर दया कर, तरस खा पिता परमेश्वर। और इस समय प्रभु उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर कोरोना से ग्रसित हैं, उनके गुनाह, अपराध, पाप जो उन्हें अनजाने में या जानबूझकर किया है प्रभु, तो प्रभु उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, अविश्वास योग्य परमेश्वर पिता है। प्यारे प्रभु, जाने अनजाने में उनसे जो भी पाप हुआ है पिता, उन्हें क्षमा कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर। और होने दे पिता वो जो दवा खाते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, जो भी मेडिसिन है पिता परमेश्वर, हर एक मेडिसिन में प्रभु तू अपनी आशीष को उंडेल दे पिता। और पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं प्रभु अपने पूरे भारत वर्ष के बड़े बड़े जो देश को चलाते हैं उन अधिकारियों के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और जितने राज्य हैं पिता, उन सारे राज्य में जितने मुख्यमंत्री हैं प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, इनके जो कार्य हैं पिता परमेश्वर, उन कार्यों को करने के लिए इन्हें अलर्ट कर प्रभु। और होने दे पिता कि वो अपने राज्य के लिए प्रभु जो भी व्यवस्था करनी है पिता, चाहे मेडिसिन हो, वैक्सीन हो प्रभु, सहायता कर स्वामी के इस काम में प्रभु वो अपने आप को तीव्र गति से इस्तेमाल करने पाए। और आप एक एक मंत्री के साथ होइए प्रभु, हर एक को बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए पिता। वो आपसे ज्ञान और समझ पाकर प्रभु अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रभु वो तत्पर रहने पाए और बहुत यत्न करने पाए पिता परमेश्वर। हो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के उन सारे परिवार को आपने संभाल लिया प्रभु। हम लोगों ने देखा प्रभु, मुलाकात किया, लेकिन हम देख पाते हैं पिता कि वो अपने आप को नॉर्मल कर पाए। ये आपकी बड़ी दया और अनुग्रह है प्यारे प्रभु कि आपने एक एक विश्वासी को संभाला है पिता। और आज जबकि पिता परमेश्वर देश की ये हालत है प्रभु, तो हम सबको प्रभु अपने अपने परिवार में पवित्र वेदी बनाने में एक एक को खड़ा कर पिता परमेश्वर होने दे प्रभु के हर परिवार, आज हमारा चर्च बंद है लेकिन हमारा घर आपका घर होने पाए, वो प्रार्थना का घर होने पाए, हम सब परिवार प्रभु आपको पुकारने वाले होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय तो हमें अवसर दिया है प्रभु कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और पिता परमेश्वर होने दीजिए एक एक परिवार आपके लिए खड़ा होने पाए, बहुत ज़ोर से पुकारने पाए और हमारे कानों को खोल दे पिता कि हमें आपकी आवाज़ को सुन पाए प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा प्रार्थना का उत्तर आप
हमेशा देते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हर परिवार आपके लिए खड़ा हो प्रभु और प्रार्थना करने पाए प्रभु, क्योंकि ये दिन ही है पिता। आज कोई ये नहीं कह सकता प्रभु कि मेरे पास समय नहीं है। आज आपने सबको अवसर दिया है, सबको प्रभु समय दिया है प्रभु। हम अपने समय का 10वां अंश आपको देने पाए प्रभु। हम वचनों के द्वारा प्रभु उन सारी बातों को प्रभु लेने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हम इस पवित्र वेदी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ऐसा अनुग्रह किया प्रभु। हमारे डायसिस के लोगों को प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दिया पिता परमेश्वर कि ये पारिवारिक वेदी हम कर पा रहे हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं पिता के समय के लिए प्रभु और इस कार्य के लिए प्रभु। सचमुच में प्रभु तो हमारे लोगों को उठाता है, उनके दिमाग में प्रभु ऐसे प्लानिंग को, ऐसी योजनाओं को देता है प्रभु, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी संगति में बने रहे प्रभु। तो यही चाहता है पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु। आज हम एक एक विश्वासी, हमारे पुरोहितगण, हमारे प्रचारकगण, हर एक लोग प्रभु आपके निकटता में आए। हम और अधिक आत्मिक जीवन में हमें उन्नत कीजिए पवित्र आत्मा। अपनी पवित्र आत्मा हम सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हम हर दिन प्रभु आपके राह पर चले, आपके भय में आगे बढ़े और आपके मार्ग पर चलने पाए। प्यारे प्रभु, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और शामत और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय।